अरे साथियों, कैसे हो? ठीक हो ना? महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। चलिए आपको सिखाते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, इसी चैनल पर हमने आपको बहुत बार ट्रांसलेशन सिखाया, तो एक प्रयास और। मैं अक्सर क्या कहता हूं, कोई भी एक सिंगल वीडियो या सिंगल क्लास आपको कभी कंप्लीट इंग्लिश नहीं सिखा सकती। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम हर बार कुछ नया सीखते हैं। तो आज की वीडियो में नया क्या है? आज की वीडियो में ये 4 सिंपल से सेंटेंस, देखिए देखने में सिंपल से लगेंगे, लेकिन इन चारों में कुछ ना कुछ पेच फंसा है, यानी कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम इनको उतना सिंपल नहीं कर सकते जितना ये दिख रहे हैं। अब करना क्या है, इनकी जब मैं ट्रांसलेशन आपके सामने करूंगा तो वो पेज खुल जाएंगे, यानी आप कुछ और एक्स्ट्रा आज सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना थोड़ा प्रयास आप भी कर लो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी उठाओ और इनकी ट्रांसलेशन बनाओ। उसके बाद फिर मैं अभी आया, अभी का मतलब बस 2 सेकंड के लिए पॉज करना और फिर फटाफट से ट्रांसलेशन कर लेना। मैं अभी आया बस जस्ट, है ना? तो मैं समझता हूं चूंकि आपने वीडियो पॉज किया था इसलिए ट्रांसलेशन कर दिया होगा। चलो फटाफट इधर देखो। पहला सेंटेंस है, तुमको मैंने कल बाजार में देखा था। बहुत सिंपल लग रहा है। तुमको मतलब यू, तो आपने यहां से यू लिखा, मतलब यू से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखा था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो सा। अब किसको देखा? मैंने, मतलब आपने मी लिख दिया यहां पे, तो यू सा मी इन द मार्केट यस्टरडे। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा, क्योंकि अक्सर हम बताते हैं कि हिंदी में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और इंग्लिश में भी सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो तुमको मतलब तुम, और उसकी अंग्रेजी आपने यू लिख दी और ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों? जरा पढ़ लेते हैं। तुमको मैंने कल बाजार में देखा था, आपने इंग्लिश बनाई है यू सा मी। तुमने मुझको देखा, तुमने मुझको कल बाजार में देखा था, जबकि देखने वाला कौन है? मैंने। अब देखिए होता क्या है, इसमें पेज क्या फंसा है। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी भाई हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब हिंदी बोलने का तरीका हमारा थोड़ा अलग हो जाता है, हम कैसे भी लपेट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि इसको लपेट दिया, देखो क्रिया है देखा था, मतलब देखा था। अब देखने वाला कौन है? किसने देखा? तुमने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो ध्यान रखना, जो एक्शन को करता है, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब वो सेंटेंस में भले ही कहीं भी लिखा हो, लेकिन आप उसका पता लगा सकते हो क्रिया से क्वेश्चन करके, किसने या कौन। तो देखने वाला कौन? मैं। किसने देखा? मैंने देखा। तो अब भले ही इसमें मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर पाया, तीसरा नंबर पाया, कहीं भी आया, लेकिन आपको जब इंग्लिश बनाओगे ना तो ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है, मतलब ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें भी हो सकता था, तुम्हें मैंने कल बाजार में देखा, तब भी वही बात है। तो कहने का मतलब है कि ये आई है ना, जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले इंग्लिश में आता है। तो यहाँ पे आई को लिखो, तो आई सा। अब किसको देखा? तुमको। तो यहाँ पे आएगा आई सा यू इन द मार्केट यस्टरडे। अब ये करेक्ट है, बस ये थोड़ा सा पेज था, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता, बट सेंटेंस को पढ़ के देख लिया करो। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट का पता वर्ब दे देगी कौन पूछने पर। अगला सेंटेंस है, तुम्हें पता है क्या कि मैं आजकल क्या कर रहा हूं। बहुत शानदार सेंटेंस है। सबसे पहले ये तो देख लो कि सेंटेंस है कैसा। अब देखने में आपको सिंपल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता है क्या मतलब कुछ पूछ रहा है, और जिसमें पूछता है वो प्रश्न होता है। और प्रश्न किससे शुरू होते हैं? या तो क्या से शुरू होते हैं या WS वर्ड से, कब, क्यों, कहां। लेकिन ये तुम्हें से शुरू हो रहा है। बस यही तो पेच है, यही तो लैंग्वेज का फर्क है। हिंदी में तो हम कुछ ही बोल देते हैं, जैसे तुम जा रहे हो क्या। अब शुद्ध बोले तो क्या तुम जा रहे हो। ऐसे इसमें तुम्हें पता है क्या, मतलब क्या, क्या तुम्हें पता है। अब पता क्या होता है? मतलब जानना। तो क्या तुम जानते हो, तो ये करेक्ट है, क्या तुम जानते हो। तो आपको इंग्लिश बनानी है क्या तुम जानते हो की। उसके बाद में की, मैं आजकल क्या कर रहा हूं। तो देखो, अब मैं आजकल क्या कर रहा हूं, अब ये भी देखने में आपको प्रश्न सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो, ऐसा मत करना कि तुम्हें, इसकी अंग्रेजी आपने यू लिख दी। खैर यू तो आप क्यों लिखोगे, मैंने वो सीक्रेट रिवील कर दिया कि प्रश्न है। लेकिन ऐसा मत करना कि एक सेंटेंस मान लो इसको, नहीं। इस सेंटेंस में क्लॉजेज है, एक बात यहां तक है और दूसरी बात यहां है, तो पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी। ध्यान रखना, किसी सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट हो और 2 वर्ब हो, तो ध्यान रखना पहले उसमें क्लॉजेज होते हैं। पहले क्लॉज की इंग्लिश बनेगी, फिर दूसरे की बनेगी, और वो कनेक्ट कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, तुम्हें पता है क्या, मतलब क्या तुम जानते हो। तो इसमें डू यू नो। अब पता की क्या है? जानना, मतलब जानना पता होना एक ही बात है। तो डू यू नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है हमारा कि मैं आजकल क्या कर रहा हूं। अब देखो, एक की के लिए आप दैट लगाना चाहोगे, लेकिन इसमें नहीं आएगा। हाँ, की के लिए दैट आ जाता है, बट यहां नहीं आएगा। यहां कुछ नई बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आजकल क्या कर रहा हूं, आपको देखने में प्रश्न लग रहा होगा कि भाई क्या कर रहा हूं, मतलब व्हाट एम आई डूइंग। व्हाट जैसे WH वर्ड हो गया, एम आई डूइंग, सॉरी
आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, जब ऐसा सेंटेंस हो मतलब क्लॉजेस वाला, तो उसमें जो वाट है ना, ये WH वर्ड के रूप में नहीं, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में आएगा, और वही इसकी के लिए भी काम कर जाएगा और क्या के लिए भी काम कर जाएगा, लेकिन बोलेगा जो। अब ये क्या नहीं बोल रहा है, तो डू यू नो वाट, उसके बाद में एम मत लगाओ, सेंटेंस सिंपल होगा, अफर्मेटिव होगा। वाट आई एम डूइंग, आजकल के लिए आएगा नाउ अ डेज। अब हो सकता है कि आपके लिए नई बात हो। अब मैंने देखो क्वेश्चन मार्क लगाया, किसके लिए लगाया, इस वाट के लिए नहीं लगाया, इसके लिए लगाया डू यू नो, मतलब डू यू नो इसके लिए, क्योंकि प्रश्न है तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आया। ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, क्लॉज वाला सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें मेन क्लॉज ये है, ठीक है। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट एम आई डूइंग नाउ अ डेज, क्या तुम जानते हो जो मैं आजकल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि जो बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, और जब ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो ध्यान रखना इसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको आप और डीप में जानना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें और जाननी पड़ेंगी। क्लॉजेस क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब है, अब देखो ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक बने तो वो यू नहीं बने, उन सबका यूज है, वो कहीं ना कहीं काम में आई जाते हैं, किसी न किसी सेंटेंस में टपक ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर पसंद आती है और आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो, हालांकि यूट्यूब पर भी है लेकिन बिखरा पड़ा है, आप चाहते हो कि सीक्वेंस में मिल जाए, सीरियल से मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर होता है ना फ़ोन में, वहाँ पर जाके महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से डाला, यानी सारे टॉपिक, और हाँ साथ में PDF नोट्स भी हैं। आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, PDF में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी, थोड़ी सी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। हाँ, एक बात और सुन लो, कहीं ये मत समझना कि यूट्यूब के वीडियो वहां सीक्वेंस में डाल दिए, नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, मतलब देखो आप यूट्यूब से भी सीख जाओगे, बस वीडियोस को देखा करो, थोड़ी प्रैक्टिस किया करो। अगला देखो, हर कोई हमेशा जीवित रहना चाहता है। भाई इसमें क्या पेज है, इसके पेज को खोलते हैं तो इसका पेज ये है, देखो हर कोई। अब हर कोई की अंग्रेजी क्या है, चक्कर में पड़ गए ना भाई, सबकी क्या है, ऑल है, प्रत्येक व्यक्ति की एवरीवन है, लेकिन हर कोई की क्या है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, हर कोई मतलब हर एक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, तो यहां पे आप एवरीवन लगा सकते हो, बस ये छोटी सी बात थी इसमें, एवरीवन। अब देखो, हर कोई हमेशा जीवित रहना चाहता है। अब देखो, चाहना वांट और जीवित रहना लिव, 2 वर्ब आ गई। तो इस पे तो मैंने कई बार शायद बताया कि जो पीछे आए वर्ब चाहना, वो टेंस के अनुसार आएगी, वो पहले लिखी जाएगी टेंस के अनुसार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है। अब चाहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एवरीवन वांट्स। अब मैंने वांट्स क्यों लगाया, मतलब इसको सिंगुलर माना। अब देखो, हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने सारे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जा रहे हैं, जा रहा है, जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा है, हंस रहा है। तो एवरीवन, एवरीबॉडी जो ये है ना, ये लगता तो ऐसा है कि सबके लिए, वास्तव में सबके लिए, लेकिन होते ही सिंगुलर है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसमें एस लगाया, ठीक है। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, तो एवरीवन वांट्स। अब जो दूसरी वर्ब है जीवित रहना, अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आए, मतलब एक ही सेंटेंस हो उसी में 2 वर्ब हो, भाई यहां पे भी 2 वर्ब थी लेकिन क्लॉजेस वाले हो गए, लेकिन ये सेंटेंस तो एक ही है, सिंपल सेंटेंस है, और 2 वर्ब है, तो दूसरी वर्ब, पहली तो लास्ट वाली जो हिंदी में लिखी जाएगी ना, वो तो टेंस के अनुसार आएगी, जो दूसरी है उससे पहले टू लगाओ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू लिव, तो एवरीवन वांट्स टू लिव। अब देखो क्या बचा, हमेशा, और हमेशा के लिए क्या लगाओगे आप, ऑलवेज नहीं, इस सेंटेंस में ऑलवेज नहीं आएगा। ऑलवेज किसी एक कंडीशन में आता है, मैं हमेशा जल्दी जागता हूं, मतलब अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसी सार्वभौमिक बात हो जो सब पर अप्लाई हो, तो वहां पर फॉर एवर का यूज करते हैं, तो एवरीवन वांट्स टू लिव फॉर एवर, हमेशा, तो ये हमेशा की अंग्रेजी है फॉर एवर, ठीक है। हाँ, एक खास बात, अंग्रेजी की एक सुंदर बात, देखिए मैं अक्सर कहता हूं, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कम्युनिकेट करती है, आपस में हमको कनेक्ट करती है, हमारे विचारों को आदान प्रदान करती है, हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जब बात आ जाए राइटिंग की, लिखने की, तो इतने हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होते, यानी कहने का मतलब है जो आइडिया है ना, जो सेंटेंस है, उसको आप सेंस को ना बदलते हुए किन्हीं भी वर्ड के साथ थोड़ी ग्रामेटिकल ठीक हो व्यक्त कर सकते हो। जैसे देखो, हर कोई हमेशा जीवित रहना चाहता है, मतलब कोई कभी मरना नहीं चाहता, तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, नो वन वांट्स टू डाई एवर, एवर मतलब कभी भी, कोई कभी भी मरना नहीं चाहता है। अब देखो, भले ये चीज अलग है, मतलब वर्ड्स अलग है, लेकिन सेंस तो एक ही है,
हर कोई हमेशा जीवित रहना चाहता है, कोई कभी भी मरना नहीं चाहता, बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब है इस तरह से थोड़ा सा क्रिएटिव भी होने की कोशिश किया करो ताकि आपका डर निकले। मतलब अक्षरांश शब्द का बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आवश्यकता है कि यहाँ पे वांट के साथ एस आएगा, बस ये थोड़ी ग्रामर थोड़ी बेसिक तो चाहिए। अगला है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो देखो कितनी शानदार है, इसमें क्या है चक्कर। अब चक्कर की क्या होती है डिजी, DIZZY डिजी होता है चक्कर। अब आप कहो कि डिजी आर कमिंग, आ रहे हैं मतलब कहीं दूर थे चल के मेरे पास आ रहे हैं, ऐसे चल के और फिर मुझे चक्कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेंस में जाओ, आप क्या कहना चाह रहे हो कि मुझे, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट किसको आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिजी नहीं आएगा, आई आएगा। अब चक्कर आते नहीं वो फील होते हैं, तो आई एम फीलिंग डिजी, बस ये हो गया। तो बस ये थोड़े थोड़े पेज थे कि चक्कर आ रहे हैं, इसके लिए आपने कमिंग लगा दिया। हर कोई की इंग्लिश ये होती है, दो वर्ब आ गई, इसमें क्लॉजेस वाला सेंटेंस है। वाट यहाँ पे क्या नहीं है, जो बोल रहा है वाट आई एम डूइंग नाउ डेज, जो मैं आजकल कर रहा हूं। यहाँ पे बोला कि मैं आजकल क्या कर रहा हूं, लेकिन सेंस में आएगा क्या तुम जानते हो जो मैं आजकल कर रहा हूं, मतलब मैं आजकल क्या कर रहा हूं या जो कर रहा हूं, बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये था ट्रांसलेशन। अब करना क्या है, सुनो, कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा, तो मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलता है। अब जाने से पहले चूंकि इतनी मेहनत की तो फ्री में तो छोड़ूंगा नहीं आपको, तो करना क्या है ये तो आप नोट कर लेना। अब लगभग सेम मतलब आज के कॉन्सेप्ट पे ही लगभग इन्हीं बातों पर आधारित 3-4 सेंटेंस मैं आपको दे के जाऊंगा, मतलब थोड़ा होमवर्क दे के जा रहा हूं, उनका आंसर मतलब उनकी ट्रांसलेशन कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब फटाफट इसको नोट कर लो। तो ये रहा आपका होमवर्क, इनकी ट्रांसलेशन करके कमेंट में लिख देना। मैं पढ़ देता हूं। पहला है तुम्हारे भाई को मैं एक गिफ्ट दूंगा। दूसरा है ये वही कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। तीसरा है हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है। चौथा है अब सब ठीक है। लगभग मतलब मिलती जुलती है, आज जो मैंने करवाया था ना लगभग वैसे ही है। थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना, तभी तो सीखना होता है। जब हम रगड़ते हैं ना, अटकते हैं, तभी सीखते हैं, फंसते हैं, फिर किसी से पूछेंगे, कहीं और कुछ खंगालेंगे। सीखना एक प्रोसेस है। मैं अक्सर क्या कहता हूँ, थिंग्स टेक टाइम, चीजों में वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और दिल से प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये मतलब होमवर्क है, कमेंट में जरूर लिखना, मतलब कोशिश करना है यार, थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।